माँ दुर्गा अपना 7वां रूप धारण करती हैं, जो माँ कालरात्रि है। कालरात्रि माँ दुर्गा के सबसे उग्र रूपों में से एक हैं और उनका स्वरूप ही भय उत्पन्न करता है। ऐसा माना जाता है कि देवी का ये रूप सभी राक्षसी संस्थाओं, भूतों, आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाशक है, जो उनके आगमन का पता चलने पर भाग जाते हैं। काल रात्रि का अर्थ है वह जो काल की मृत्यु है। यहाँ काल को समय और मृत्यु के रूप में समर्पित किया गया है और रात्रि का अर्थ रात है। काल रात्रि वह है जो अज्ञान को नष्ट करती है और जन्म के अंधकार को दूर करती है, जिससे भक्त अज्ञान के अंधकार के विनाश के साथ परम चेतना में विलीन हो जाता है। इस रूप में उन्होंने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। शुंभ और निशुंभ ने एक बार देवताओं पर हमला करने और उन्हें हराने के लिए उनके निवास पर आक्रमण किया। इंद्र ने अपना राज्य वापस लेने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। उन सभी ने स्नान कर रही देवी पार्वती से प्रार्थना की। उन्होंने ध्यान किया और राक्षसों को पराजित करके देवताओं की सहायता करने के लिए अपने दूसरे रूप चंडी, अंबिका, को बुलाया। इस बीच शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंद और मुंडा फिर से देवताओं को परेशान करने आए। पार्वती द्वारा आशीर्वादित देवी चंडी ने उन सेनापतियों को मारने के लिए एक काली देवी काली का निर्माण किया। काली ने तुरंत उन्हें मार डाला, जिससे उन्हें चामुंडा, चंदा और मुंडा का हत्यारा नाम मिला। चंदा और मुंडा की मौत सुनकर रक्तबीज बदला लेने के लिए पहुंचे। उसे वरदान था कि उसके शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरने से उसका क्लोन उतना ही मजबूत हो जाएगा। रक्तबीज को मारना अब असंभव था। काली, कालरात्रि ने उन्हें मारने के अनगिनत प्रयास किए, लेकिन उनके रक्त की बूंदों से और भी बहुत कुछ उभर आया। गुस्से में उसने उसका खून पीना शुरू कर दिया ताकि उसका खून जमीन पर न गिरे। तभी उनके सेनापति शुंभ और निशुंभ आए। वे चामुंडा से युद्ध करने लगे। काली जल्द ही क्रोधित हो गई और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए पागल हो गई। दोनों कमांडर मारे गए। मृत्यु से पवित्र देवताओं ने उसे शांत करने के लिए शिव से प्रार्थना की। जल्द ही शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनके पैरों के नीचे आने के लिए लेट गए। अपने प्यारे पति को अपने पैरों के नीचे देखकर वो लज्जित हो गई और उसने अपनी जीभ ही काट ली। वो रुकी और शिव के चरणों में गिर गई। माँ कालरात्रि का रंग अंधेरी रात जैसा है। उनके घने बाल और स्वर्गीय आकार है और उनके 4 हाथ हैं। बाएं 2 हाथों में एक क्लीवर और एक मशाल है और दाएं 2 हाथ देने और रक्षा करने की मुद्रा में हैं। वो एक हार पहनती है जो चंद्रमा की तरह चमकता है। कालरात्रि की 3 आंखें हैं जिनसे बिजली की तरह किरणें निकलती हैं। जब वो सांस लेती या छोड़ती है तो उसकी नासिका से आग की लपटें निकलती हैं। उसकी सवारी गधा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप दुष्टों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है, लेकिन वो अपने उन भक्तों के लिए हमेशा अच्छे फल लाती हैं जो उनसे डरते नहीं हैं। उनके भक्तों को उनका सामना करते समय डर से बचना चाहिए, क्योंकि वह अपने भक्तों या उपासकों के जीवन से चिंता के अंधेरे को दूर करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन उनकी पूजा का योगियों और साधकों के लिए बहुत अधिक महत्व है। इस दिन योगी और साधक सहस्रार चक्र पर तपस्या करते हैं। उपासकों के लिए ब्रह्मांड की हर सिद्धि, शक्ति और अभ्यास के द्वार खुल जाते हैं। देवी कालरात्रि मंत्र और पूजा विधि देवी पार्वती का ये रूप सभी रूपों में सबसे उग्र और उग्र है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए अपनी सुनहरी त्वचा उतार दी थी और उन्हें देवी कालरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। कालरात्रि का रंग काला है और उनकी सवारी गधा है। उसे 4 हाथों से दिखाया गया है। उनके बाएं हाथ में तलवार और लोहे का हुक है। भले ही वो क्रूर हैं, वो भक्तों को अपने दाहिने हाथों से आशीर्वाद देती हैं जो अभय और वरद मुद्रा में हैं। कालरात्रि को कालरात्रि या कालरात्रि भी कहा जा सकता है। कालरात्रि माता पूजा विधि। नवरात्रि की 7वीं रात कालरात्रि की पूजा से शुरू होती है, जो पवित्र पूजा सामग्रियों का उपयोग करके की जाती है।
भक्त आधार के रूप में मिट्टी से बने उथले पैन जैसे बर्तन का उपयोग करते हैं। मिट्टी की 3 परतें और सप्त धान्य, नवधान्य, अनाज के बीज पैन में डाले जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी छिड़का जाता है ताकि बीजों को पर्याप्त नमी मिल सके। गंगा जल, सुपारी, कुछ सिक्के, अक्षत, हल्दी पाउडर के साथ मिश्रित कच्चा चावल और दूर्वा घास से भरा एक कलश, पवित्र जल का बर्तन रखा जाता है। फिर कलश के गले में आम के पेड़ की 5 पत्तियां डालें और कलश को नारियल से ढक दें।